और मुझे पता है कि मुझे एक अच्छा कंक्लूजन, एक वैलिड और न्यूट्रल कंक्लूजन आपसे मिलने वाला है। कैसा है बंगाल का चुनाव? निष्पक्ष है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के तहत है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? एंड व्हाट विल बी हैपनिंग ऑन 4th May, कल के 14 लाख के डिलीशन के बाद? धन्यवाद। सबसे पहले मैं सारे मीडिया और बताना चाहता हूं, ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं हो रहा है। इस देश का नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार हरण करने का एक एग्जाम्पल है, एक लेबोरेटरी है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग साबित कर दिया, उन्होंने जेन्युइन वोटर को बाहर किया, क्योंकि 130 या 140 लोग अगर ट्राइब्यूनल ने साबित किया वोटर है, सबसे पहले चुनाव आयोग को माफी मांगना चाहिए उस वोटर के पास जाकर। उसको गर्मी में खड़ा कर लिया, कागज लेकर आया, नहीं तो ये वोटर को इसके खिलाफ मानहानि का मामला करना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन वोटर को 130 हो, मैं एक बंदा का बोल रहा हूं, अगर एक वोटर को निकाल दिया उसके लिए अपमान है। वो चुनाव आयोग इसके जिम्मेवार है, इसको श्रेय सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पर सर ये तो किसी को भी नहीं पता ना कि ये पूरे एफआईआर में। सर एक छोटा सा सवाल है, अभी तक जो है 4था में पिक्चर नहीं रहे, पिक्चर बाकी रहेगा, ये बात सही है। हाँ, पिक्चर बाकी रहेगा। हाँ, बात यह है, मैं बोल रहा हूँ हार जीत का सब किसी का 14 लाख में सारे टीएमसी का वोटर है, कौन का? बीजेपी का वोटर भी हो सकता है, बीजेपी अपना वोटर जानता नहीं है कौन है, वो बात अलग है। उसका लेवल पर उसका उतना ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इवन नहीं है उतना नहीं। पहले सीपीएम का होता था एग्जाम, किसका वोटर कार्ड के एक है। अब धर्म का आधार देख रहे हो, धर्म के आधार पर लोग बोल रहे हैं कि दूसरा पार्टी खड़ा हुआ है, हुमायूं कबीर आए, इनका वोट भी तो जा रहा है ना। तो क्या देश में एक नागरिक वो 2002 का हिसाब से वोट दे चुका है, जो फाइनल मास्टर रो 30 साल में जो बना है, आप कहाँ दिखा दीजिए कानून, कहाँ लिखा है कि सर आगे की थोड़ी तस्वीर बताइए ना गौतम लाहिरी। ये बहुत चर्चा हो गई इस बात पर, भाई अनफेयर इलेक्शन है और दिख रहा है और वैलिड पॉइंट्स हैं। आगे की थोड़ी तस्वीर ये बताइए कि ये बंगाल का इलेक्शन जब अपने रिजल्ट के दिन पर खड़ा होगा, नतीजे के दिन पर, तो उसको जीतने वाली पार्टी मानेगी, हारने वाली पार्टी मानेगी? यह सब दरअसल एक पेंडोरा बॉक्स खुलकर 4 मई को खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी अगर जो जानते हैं, आपका लोग भी घूम रहे हैं मैदान में, वहां पे सबको पता है भाजपा वहां पे जीत नहीं सकता है, इसीलिए अपमान कर रहा है वोटर को, सिंपली थ्रू इलेक्शन कमीशन। इसका जवाब उसका ये वोट होगा, लोकतंत्र के पक्ष में वोट होगा, ये वोट होगा। मानना तो पड़ेगा रिजल्ट, किसी रिजल्ट के बाद तब बोल चुनाव पीछे तो लंबा टाइम लग जाता है ना, चुनाव पिटीशन जब होता है हमारे देश में। लेकिन मानना तो पड़ेगा, लेकिन जो उल्टा कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, आज नारायण जी भी कहा कि उनको भी अगर रोक दिया गया तो धरना पे बैठ जाएंगे। धरना में बैठा था सीपीएम के जमाने में, नया नहीं है, उसका वो टैक्टिस है। मैं यही ममता का पक्ष लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ममता बनर्जी स्वीकार कर लेंगी इस बात को, वो एक फाइटर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करती रही। सबके लिए अपमान कर रहा है, ये मैं बोलने जा रहा हूँ। सबको कहीं आपने कहा कि लॉजिकल डिस्कशन, वहां पे बनर्जी नाम एक तरह, ठीक है सर, एक ठीक है, थैंक यू सर सुकेश। बहुत छोटा सा ये वो जो हम आगे की तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी है आगे की तस्वीर? ममता बनर्जी, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है गरिमा, इसमें 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी की, और अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है, अर्बन पॉकेट्स में ज्यादा है। ये एक उसका अगर फ्लिप साइड देखें तो इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ने, इस एसआईआर ने थोड़ा जो है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, थोड़ा जो है वो विषय बदल दिया है। नहीं तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे पूरी वोटिंग होती, लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक डिफ्लेक्ट करने का मौका हो गया कि वो अपने 15 साल के मिसरूल, 15 साल में जो तरह तरह की लूट और तमाम जो गबन की खबरें आई हैं, वो उससे अपने आप को डिफ्लेक्ट करने का उनको एक मौका मिल गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये नॉर्मल इलेक्शन से ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो उसके पास 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की सामने खड़ी है, एक पोलराइजेशन जो अपने पीक पे है वो सामने खड़ा है, एसआईआर का जो फायदा बीजेपी ले सकती है वो उसके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बीजेपी जो उसका
नॉर्थ बंगाल जो उसका फोटे था उसमें पहले चरण के चुनाव के लिए जा रहा है और बीजेपी ने सारी ताकत इस चरण के चुनाव में लगा दी है 152 सीटों वाली। ये भी हो सकता है कि एसआईआर पर जितना बवाल हो गया और मुस्लिमों के वोट काट दिए हो तो सारा कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी हो जाए। देखिए ये क्योंकि मुद्दे तो सारे जीरो पर चले गए। देखिए ये एसआईआर में प्राइमरीली किसका कटा है, जो मुस्लिम है वो टीएमसी के वोटर है, ये तो सही है, लेकिन कोई ठीक से नहीं जानता कि उसमें बीजेपी के वोटर भी कटे हैं क्या, उसमें जो हिंदुओं के वोट कटे हैं क्या वो कंसोलिडेट करने में बीजेपी को के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। वो एक सिद्धांत वाला विषय है, लेकिन जो मूल विषय है कि कहां 4 तारीख के बाद ये रिजल्ट को कैसे देखा जाएगा, उसको एक सस्पिशन की निगाह से देखा जाएगा। बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी।